डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बैंक में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बैंक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स लगातार डिमांड करते रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर पहला, he does not fail to came to my help whenever I am in trouble। देखिए पहले क्वेश्चन में है he does not fail to came। यहां पे ध्यान दीजिए, टू के बाद केम आया हुआ है, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है जो कि गलत है, अर्थात यहाँ पे कम का प्रयोग किया जाएगा। He does not fail to come to my help whenever I am in trouble, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या दूसरा किसी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, she used my knife for cutting the paper। यहां पे ध्यान दें, she used my knife, यहां पे देखिए वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। फर्स्ट फॉर्म हैबिट को इंडिकेट करता है, सेकंड फॉर्म पास्ट इवेंट को, थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस ऑफ एक्शन को, और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है। यहाँ पे चूंकि सेंस के आधार पे सी यूज माई नाइफ फॉर कटिंग द पेपर, वो पेपर काटने के लिए मेरे चाकू का प्रयोग करती है। ये हैबिट शो हो रहा है, ऐसी घटना जो पास्ट टाइम में भी हो, प्रेजेंट टाइम में भी हो और फ्यूचर में भी होने के चांस हो, वो हैबिट की श्रेणी में आता है। और हैबिट का सेंस अगर निकल रहा है तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जैसा कि फर्स्ट फॉर्म लगा भी हुआ है। इसका सब्जेक्ट कौन है? सी। सी सिंगुलर है लेकिन यूज जो है प्लूरल है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है। इसलिए यहां पे सी के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अर्थात यहां पे होगा यूजेस। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्यूरिंग हॉलीडेज आई लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स देन स्टेइंग इंडोर्स। छुट्टियों के दौरान मैं स्टेइंग इंडोर्स, घर में रहने की अपेक्षा मित्रों के यहाँ घूमने जाना अधिक पसंद करता हूं। यहाँ पे सेंस क्या है? इसकी अपेक्षा यह वर्ग अधिक पसंद करता हूं, ये होना चाहिए। यहाँ पे दैन लगा हुआ है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे अधिक का सेंस मच मीन्स अधिक होता है, लेकिन मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर होगा, अर्थात यहाँ पे मोर का प्रयोग करेंगे तब यह वाक्य सही होगा। इस तरह से दैन के बाद, दैन से पहले मोर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। माई पेरेंट्स प्रिवेंटेड मी, देखिए बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके बाद सेलेक्टेड प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहां पे एक शब्द आपका प्रिवेंट है। प्रिवेंट का कोई भी फॉर्म रहे, प्रिवेंट मीन्स होता रोकना। जिस चीज से हम रोकते हैं उससे पहले फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है प्रिवेंट के बाद। यहां देखें किससे रोकना है? एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इससे रोकना है, तो इससे पूर्व फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात ये जाने कि प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और फ्रॉम के बाद जेरंड का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि एक्सेप्टिंग लिखा गया है। यदि एक्सेप्ट लिखा जाए तब भी गलत है, एक्सेप्टेड लिखा जाए तब भी गलत है। तो हमेशा जेरेंडल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाएगा। दो बातों पे ध्यान देंगे, एक तो प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, प्रिवेंट का कोई भी फॉर्म लगा हो, और जिस चीज से हमें रोकना है, रोकथाम करना है, उससे पहले फ्रॉम का प्रयोग करेंगे।
और यदि वो वर्ब के रूप में आ रहा है तो वह जिरंड के रूप में वर्ब यूज किया जाएगा, आईएनजी फॉर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें। प्रभाकर इज फेमस इन हिज विक्ट्री एट मद्रास। प्रभाकर इज फेमस इन हिज विक्ट्री एट मद्रास। यहां देखें, प्रभाकर मद्रास में अपनी जीत के लिए काफी फेमस है। यहां देखिए फेमस यदि शब्द आ गया है, फेमस के बाद जिसके लिए वो प्रसिद्ध है उससे पहले फार का प्रयोग करते हैं, जबकि यहां इन का प्रयोग किया गया है। कभी भी फेमस के बाद फेमस प्लस फार प्लस जिस चीज के लिए फेमस है वो चीज लिखते हैं, अर्थात फेमस प्लस फार प्लस समथिंग, समथिंग में कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रहे कि फेमस के बाद फार का प्रयोग करेंगे यदि जिसके लिए प्रसिद्ध है अगर वह आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। माय सिस्टर इंसिस्ट सी अलाउड टू रिमेन अनमैरिड। यहां पे क्वेश्चन देखें, माय सिस्टर इंसिस्ट, मेरी बहन जो डालती है, दबाव बनाती है कि सी अलाउड टू रिमेन अनमैरिड। यहां देखें सी अलाउड, अलाउ मींस होता है अनुमति देना, उसने अनुमति दिया, तो यहां तो कोई नहीं है कि जिसको अनुमति दी। इसका मतलब कि ये आपका एक्टिव वर्ब है, जबकि सब्जेक्ट इसका अलाउड का सब्जेक्ट सी है और सी यहां नॉन एक्टिव कंडीशन में है। इसको अनुमति दिया जाए क्या करने के लिए, अनमैरिड रहने के लिए। तो अलाउ बल्कि कोई और करेगा। ये जो सी इसका जो सब्जेक्ट है किससे संबंधित है, सी से, और सी नॉन एक्टिव रोल में है और इसलिए ये जो वर्ब होगा ये भी नॉन एक्टिव कंडीशन में वर्ब होना चाहिए, जबकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म में दिखाई दे रहा है तो यह एक्टिव वर्ब होता है। रिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक्टिव सब्जेक्ट के लिए एक्टिव वर्ब और नॉन एक्टिव सब्जेक्ट के साथ नॉन एक्टिव वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट आपका नॉन एक्टिव है, इसलिए वर्ब आपका एक्टिव हो ही नहीं सकता। इस वर्ब को भी नॉन एक्टिव बनाएंगे, अर्थात इस वर्ब से पहले बी वर्ब का कोई ना कोई फॉर्म होना चाहिए। देखिए एक चीज तो यहाँ ये है, दूसरी चीज कि इसको हम दो तरह से इसको करेक्ट कर सकते हैं। एक तो यदि हम इस सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएं तो इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन का प्रयोग होता है और ऑन के बाद जिस पर वह दबाव डालती है, माय सिस्टर इंसिस्ट ऑन हर, वो अपने ऊपर दबाव डालती है, यहाँ पे हर यूज किया जाएगा। और उसके बाद इसका संबंधित सब्जेक्ट कौन है, ये हर है और यहाँ पे इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे तो बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाएगा, यहाँ पे बी वर्ब का जेरेंडल फॉर्म लगाया जाएगा कि वह दबाव बनाती है क्या करने के लिए, उसको अनुमति दिया जाए। इसमें कंट्रोडी का सेंस है, अर्थात यहाँ पे बी में आईएनजी जोड़ देंगे, अर्थात आपका बीइंग अलाउड हो जाएगा, बीइंग अलाउड टू रिमेन अनमैरिड। एक तरीका तो इसका ये है कि इसके द्वारा आप सही कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि आप इंसिस्ट के बाद दैट लगा दें, इंसिस्ट के बाद यदि दैट का प्रयोग कर दें, दैट का प्रयोग कर दीजिए, उसके बाद अब आपका सब्जेक्ट आपका सी हो जाएगा और यहां पे अलाउ वर्ब है, मेरी बहन जो डालती है दबाव बनाती है कि उसको अनमैरिड ही रहने दिया जाए, तो ये सजेशन का केस है, उसका एक सजेशन है और सजेशन के लिए शुड मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे शुड लगाएंगे। शुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लिखा जाएगा वह एक्टिव नहीं होगा क्योंकि अनुमति देने का काम कोई दूसरा कर रहा है, नॉन एक्टिव लगाएंगे। नॉन एक्टिव की कंडीशन नॉन एक्टिव बनता कैसे है, किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बी वर्ब का फॉर्म लगा दिया जाए, अर्थात बी का पहला फॉर्म आएगा तो यहाँ पे बी लिखा जाएगा, बी और उसके बाद अलाउड, बी अलाउड, इस तरह से होगा दैट सी शुड बी अलाउड। यहाँ पे अलाउड यहाँ पूरा हटा देंगे सी अलाउड तक और उसके स्थान पे लिखेंगे दैट सी शुड बी अलाउड। इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। इसको करने के दो रूल होंगे, एक तो ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, दूसरा आपका ये है माय सिस्टर इंसिस्ट दैट शी शुड बी अलाउड टू रिमेन, यहां तक करा देंगे टू रिमेन अनमैरिड। अगर यहां तक लिख दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और अगर इस वाक्य को ऐसे लिखा जाए माय सिस्टर इंसिस्ट ऑन हर बीइंग अलाउड टू रिमेन अनमैरिड, तो इसको कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस।
अर्थात ये वाक्य दोनों ही तरीके से सही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दो विवेक इज यंग, यद्यपि विवेक काफी यंग है, he enjoys listening old songs, ध्यान दीजिए, he enjoys listening old songs, listen यहां शब्द लगा हुआ है, याद रखें कि listen का कोई भी फॉर्म यदि वाक्य में लगा हो तो उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे listen के बाद देखिए टू नहीं आया है, इसलिए गलत है, यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, listening to old songs। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, he climbed from the ladder to reach the ceiling। climbed अगर ऊपर चढ़ने की बात आती है तो climbed up होता है, नीचे चढ़ने की बात आती है तो climbed down होता है। मतलब climbed के बाद अब का प्रयोग यहाँ करेंगे और सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा, सीढ़ी पर चढ़ा, सीलिंग तक पहुंचने के लिए, तो सीलिंग आपका ऊपर ही होगा, इसलिए यहाँ पे अब का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे अब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू बी काइंडली टुवर्ड्स एनिमल्स। चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू बी काइंडली टुवर्ड्स एनिमल्स। यहां देखें बी के बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए काइंडली आपका एक एडवर्ब है, यहाँ पे काइंड लिखेंगे। बच्चों को दयालु होने के लिए, जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए सिखाया जाता है, सिखाया जाना चाहिए या पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बी के बाद काइंड लिखा जाएगा, काइंडली नहीं लिखा जाएगा। काइंडली एक एडवर्ब है और काइंड एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। यहाँ पे देखें दोनों में से कौन टीम को ज्वाइन कर रहा है। कौन का यहाँ पे दो लोगों में से किसी एक का चुनाव करना है, तो जहां सिलेक्शन की बात आती है, चॉइस की बात आती है, वहां पे विच का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पे विच का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चंस को मैंने करा दिया और इसको एक एक पॉइंट को मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैं और क्वेश्चंस को भी कराऊंगा, लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करते रहें ताकि मुझे आप लोगों से उत्साह मिलता रहे और मैं आगे भी आप तक वीडियो बना के भेजता रहूं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि 11 में क्या एरर्स हैं। ऐसे उस क्वेश्चन को पढ़ें। While he was crossing the road, the thought had struck him that he had forgotten to carry the keys along. क्वेश्चन की शुरुआत while से है। While he was crossing the road, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। जिस समय वह सड़क को पार कर रहा था, the thought had struck him, उसके अंदर एक विचार आया, he had forgotten to carry the keys along, कि उसने चाबी को लाना भूल गया था। ध्यान दें, जिस समय वह क्रॉस कर रहा था उसी समय यह विचारधारा उसके अंदर आया। जब कोई घटना कंटिन्यू रहती है और उसी बीच में कोई दूसरी घटना घटित होती है तो जो घटना कंटिन्यू हो उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि पास्ट टाइम एक्शन कंटिन्यू रहता है और उसी बीच में दूसरी घटना घटित हो रही है, अर्थात उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये यहाँ पे एयर्स है, अर्थात यहाँ से हैड हटा देंगे, स्ट्रक वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और चाबी लाना भूल गया था, ये घटना इस घटना से पहले हुआ था, इसलिए
ये पास्ट परफेक्ट टेंस से प्रयोग किया जाएगा जब कोई घटना किसी पास्ट टाइम से पहले घटित हो या किसी दूसरी घटना से पहले घटित हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। इसलिए इसका यूज हैड फॉरगॉटन का यूज ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आपका जो इसमें एरर था यहाँ पे हैड स्ट्रक नहीं होगा, स्ट्रक से पहले हैड को हटा देंगे अर्थात ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखें। Until he does not discipline himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter. Until he does not discipline himself. इस क्वेश्चन में देखें शुरुआत ही until और unless से है। यदि कहीं भी आपको until और unless मिल जाता है तो इसका अर्थ होता है जब तक नहीं, और इससे सटे हुए क्लास में अर्थात इसके बाद पढ़ने वाले क्लास को कभी निगेटिव नहीं बनाया जाता क्योंकि ये भी निगेटिव वर्ड है, और दूसरा निगेटिव वर्ड उसी क्लास में हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि डबल निगेटिव एक वाक्य में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट को हटा देते हैं, ये वाक्य अफर्मेटिव होगा और ही के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे अर्थात यहाँ पे डिसिप्लिन में यस जोड़ के इसको भी सिंगुलर बना देंगे। इस तरह से ये वाक्य करेक्ट हो गया। Until he disciplines himself and try hard, he will not learn swimming or anything for that matter. Next question 14. The recent changes in the monetary policy has enabled us to aggressively work in this area. इसमें ध्यान दें वर्ब आपका है has enabled, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, किसने इनेबल किया? द रिसेंट चेंजेस में हाल में जो परिवर्तन हुए हैं ये प्लूरल में है, यहां ध्यान दें प्लूरल में है, और इसका जो वर्ब है हैज आपका सिंगुलर में है। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है यही आपका गलत है अर्थात इस हैज को आप प्लूरल बनाएंगे, यहाँ पे हैड लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब को यूज करना होता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14. The girls sang a few songs to entertain the guests, but the guests were not pleased. लड़कियों ने कुछ गीतों को गाए to entertain the guests, गेस्ट को इंटरटेन करने के लिए, लेकिन वह जो गेस्ट थे वह प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। किससे? उन गीतों से। प्लीज लिखा गया है, वर नॉट प्लीज किससे? उन गीतों से। गीत ही उनको, ये फ्यू सॉन्ग्स जो गीत गाए गए उनको खुश करने के लिए, लेकिन वह गेस्ट जो है उन गीतों से खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं हुए। इट मींस यहाँ पे कभी भी याद रखें कि प्लीज से पहले यदि बी वर्ब के कोई फॉर्म लगे हों, जैसे यहाँ वाज वर्ब लगा हुआ है तो इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विद लगाएंगे तब ये वाक्य करेक्ट होगा। अर्थात एक ट्रिक लिख लें कि बी प्लस प्लीज्ड अगर लिखा गया है, बी प्लस प्लीज्ड, तो इनके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नोट कर लें, बी प्लस प्लीज्ड विद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Things will not improve unless you yourself look into it. चीजें तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक आप अपने आप को स्वयं उसमें नहीं देखेंगे, स्वयं नहीं देखेंगे उसको। यहाँ देखें थिंग्स विल नॉट इम्प्रूव, अनलेस यहाँ लगा हुआ है। अनलेस के तुरंत बाद पढ़ने वाला क्लास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं है। फिर इसमें रॉन्ग क्या है? यू के साथ यहाँ लुक लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ही होगा। इसमें जो गलत है, यहाँ कोई भी देखिए वाक्य में कहीं भी प्रोनाउन का यदि यूज है, इट का प्रयोग हुआ है, तो आप देखें कि इट जो किसके लिए लगा हुआ है, ये किसको वह जांच पड़ताल करेगा? लुक इनटू मींस जांच पड़ताल करना। यहाँ पे देखें इट किसके लिए है? ये थिंग्स के लिए है, और थिंग्स आपका प्लूरल में है, इसलिए थर्ड पर्सन का प्लूरल दे देयर देम होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे देम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अरुण along with his family goes for morning walk every day in the nearby park. अरुण along with his family, अरुण अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ मॉर्निंग वॉक पे प्रत्येक दिन जाता है इन द नियर बाई पार्क,
पार्क के समीप। याद रखें कि कभी भी वाक्य में एलॉन्ग विद लगा हो, एज वेल एज लगा हो, तो इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है। तो इनसे पहले अरुण लिखा गया है, जो एक नाम है, सिंगुलर नंबर में है। इसके साथ जो वर्ब यूज होगा गोज, ये भी सिंगुलर में है, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है दोनों ही एक्टिव हैं। ये भी सही है, दोनों ही सिंगुलर नंबर में है, एग्रीमेंट भी उनका सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल। अरुण सिंगुलर में है, गोज भी आपका सिंगुलर में है, यहाँ भी सही है। फिर गलत क्या है, फॉर मॉर्निंग वॉक। यहाँ देखें वॉक एक वर्ब है, और यदि किसी वर्ब के बाद दूसरा वर्ब नाउन के रूप में यदि प्रयोग किया गया हो, टहलने के लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टहलने के लिए, यह नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि कोई वर्ब नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं, उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ वाक लगा हुआ है, इससे पहले हमें ए और एन लगाना है। लेकिन मॉर्निंग इसकी एडजेक्टिव है, अर्थात अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव से पहले होता है। यही कारण है कि ए और एन का प्रयोग यहाँ मॉर्निंग से पहले करेंगे, अर्थात फॉर ए मॉर्निंग वॉक लिखा जाएगा, एवरी डे इन द नियर बाई पार्क। इट मीन्स आपका जो एरर था यहाँ पे था, फॉर ए मॉर्निंग वॉक लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि वॉक एक वर्ब है और इस वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है, इसमें मेन वर्ब के रूप में गोज लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, when it comes to comparison between the two, quality is most important than quantity। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दें, क्या कह रहा है कि जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, जब हम दो में तुलना करने की बात सोचते हैं, करते हैं, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। तो क्वालिटी जो है क्वांटिटी की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। दो में कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के लिए कम से कम 3 की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे मोर का प्रयोग किया जाएगा। मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी लिखा जाएगा। और याद है कि मोर इंपॉर्टेंट आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि देन का प्रयोग किया गया है। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया, और इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।